हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सेल्फ धनराज झोड़ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज का अपना टॉपिक है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से रिलेटेड एग्जाम में बनने वाले सभी क्वेश्चन को लगभग इस वीडियो में अपन कवर करने की कोशिश करने वाले हैं, क्योंकि जो मध्य प्रदेश के क्वेश्चन है बिल्कुल मध्य प्रदेश के गठन से लेके वर्तमान तक के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन आप इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो अपन स्टार्ट करेंगे जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया 1 नवंबर 1956 से, तब से लेके आज तक की मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, कितने नए जिलों का निर्माण किया गया है, कितने नए जिलों का, नए संभागों का गठन किया गया है और कितने को परिवर्तित किया गया है, कईयों के नाम परिवर्तित किए हैं और उनका क्षेत्रफल में भी परिवर्तन देखने को मिला है। तो इन सारी चीजों पे अपन चर्चा करने वाले हैं। तो अपन स्टार्ट कर लेते हैं मध्य प्रदेश के गठन से। तो मध्य प्रदेश का गठन किस रूप में हुआ, कैसे हुआ, इसमें कौन सी रियासतें मिलाई गई, कौन से राज्य मिलाए गए, ये सारी चीजें अपन देखने वाले। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की स्थिति। मध्य प्रदेश की जो स्थिति थी सन 1956 से, यहाँ से अपन इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसके लिए एक आयोग बनाया गया था। किसके लिए? ये राज्यों के गठन के लिए एक आयोग का निर्माण किया गया था। उस आयोग को कहा गया था फजल अली आयोग। उस आयोग का नाम कई बार पूछा गया है कि राज्यों के निर्माण के लिए, गठन के लिए जो आयोग बनाया गया था उस आयोग का नाम क्या है? तो उस आयोग का नाम है फजल अली आयोग। इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था सन 1953 में। ठीक है, ये सन अपने को याद रखना है। और इसी की सिफारिश के आधार पर 1 नवंबर सन 1956 को मध्य प्रदेश का गठन कर दिया गया। ठीक है, कौन सी सिफारिश पर? फजल अली आयोग की सिफारिश के आधार पर ही मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। ठीक है, अब आगे अपन बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश का जो गठन किया गया उसमें कौन कौन सी रियासतें मिलाई गई और उनका नाम क्या थे। ठीक है, कौन कौन सी रियासतें मिलाई गई। तो यहाँ पर जान लेते हैं। जो फजल अली आयोग थी, उन्होंने जो सिफारिश की थी, फजल अली आयोग की सिफारिश पर इसमें क्या क्या मिलाया गया? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। देखो, पार्ट ए, ठीक है, ये भी मिलाया गया। पार्ट बी, पार्ट बी को मिलाया गया और पार्ट सी। इन सभी में कितनी रियासतें थी? 79 रियासतें थी। इनको मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। इन सभी रियासतों को मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। अब ये पार्ट ए, बी, सी, इसमें क्या क्या थे इनके बारे में अपन समझ लेते हैं। जो मध्य प्रांत है इसे कहा गया है पार्ट ए। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि जो रियासतें थी पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी की, तो पार्ट ए में कौन सा था? तो पार्ट ए में क्या था? मध्य प्रांत। पार्ट ए को कहा गया मध्य प्रांत और पार्ट बी को कहा गया मध्य भारत और पार्ट सी को क्या कहा जाएगा? पार्ट सी को कहा जाएगा विंध्य प्रदेश। इस प्रकार से अपन इसको आगे समझते हुए चलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, देखो क्वेश्चनों को समझो। ये देखिए पूरी तीनों रियासतें। अगर बोला गया पार्ट ए, तो पार्ट ए में क्या आने वाला है? अगर क्वेश्चन में आया पार्ट ए, तो पार्ट ए को कहा जाएगा मध्य प्रांत। ठीक है, पार्ट ए को क्या कहा जाएगा? मध्य प्रांत। और अगर पूछा गया पार्ट ए की राजधानी क्या थी, तो पार्ट ए की राजधानी थी नागपुर। ठीक है, और इसमें कुल रियासतें कितनी थी? तो कुल इसके अंदर थी 15 रियासतें। रियासत कितनी थी? 15। किसमें? पार्ट ए में। पार्ट ए को मध्य प्रांत कहा गया, जिसकी राजधानी नागपुर थी और इसके अंदर कुल रियासतें थी 15। अब बात कर लेते हैं पार्ट बी की, क्योंकि पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी को मिलाकर ही मध्य प्रदेश का गठन किया गया है। पार्ट बी। अब पार्ट बी को क्या कहा गया है? तो पार्ट बी को कहा गया है मध्य भारत। ये नाम अपने को याद रखना बहुत ही जरूरी है। पार्ट ए को क्या है? मध्य प्रांत और पार्ट बी को कहा गया है मध्य भारत। और इसकी जो राजधानी थी, इसकी राजधानी समय समय पर परिवर्तित होती थी। ग्वालियर जो राजधानी थी वो शीतकालीन थी और इंदौर जो राजधानी थी वो ग्रीष्मकालीन थी। ठीक है, इसकी दो राजधानी थी, किसकी? पार्ट बी की। तो ग्वालियर जो थी शीतकालीन राजधानी थी और इंदौर जो थी वो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। और अगर इसमें पूछा गया कि पार्ट बी में कुल रियासतें कितनी थी, तो रियासतें थी इसके अंदर 25। कितनी रियासतें थी? 25 रियासतें थी। अब ले लेते हैं अपन पार्ट सी के बारे में। तो अगला टाइप कौन सा है? पार्ट सी। क्योंकि कितने पार्ट थे इसमें? पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी।
अगर क्वेश्चन में भाग पूछे जाएंगे तो भाग 4 कहलाएंगे, क्योंकि इसमें एक अगला जो भाग है वो भोपाल स्टेट भी स्वतंत्र था। ठीक है, तो ये भी एक होता है। अगर भाग पूछे जाएंगे तो 4 आंसर देना है और पार्ट पूछे जाएंगे तो 3 आंसर देना है। ठीक है, क्योंकि ये जो भोपाल था एक स्वतंत्र राज्य, इसको किसके अंदर माना गया है? पार्ट सी के अंतर्गत ही माना गया है स्वतंत्र राज्य। ठीक है, तो अभी अपन कहाँ पर है? पार्ट सी पर। तो पार्ट सी को क्या कहा गया है? अभी क्वेश्चन अपना पार्ट सी का है, तो पार्ट सी समझ लेते हैं। पार्ट सी को कहा गया है विंध्य प्रदेश। पार्ट सी को क्या कहा गया है? विंध्य प्रदेश। और इसकी राजधानी क्या थी? रीवा। ठीक है, इसकी राजधानी थी रीवा। और अगर पूछा गया कि पार्ट सी में रियासतें कितनी थी, तो 38 रियासतें थी। ठीक है, देखो 15 अभी ऊपर हो चुकी है, फिर 25 हो गई है, फिर 38 हो गई है। अब भोपाल एक और बचा है, तो भोपाल में कितनी रियासतें थी? तो भोपाल में थी केवल एक। इन सभी को मिलाकर कितनी रियासतें हो गई है? इन सभी को मिलाकर हो गई है 79 रियासत। मैं आपको फिर से बता देता हूँ 79 कैसे हुई है। देखो, सबसे पहले कितनी रियासतें थी? 15। तो यहाँ पर कितनी? पार्ट ए में थी 15, पार्ट बी में थी 25, पार्ट सी में थी 38, और इसके बाद एक भोपाल जो स्वतंत्र राज्य था उसकी रियासतें थी एक। तो इन चारों को जोड़ेंगे तो कुल 79 रियासतें हो चुकी थी। कितनी रियासतें? 79। तो जो मध्य प्रदेश का गठन किया गया है वो 79 रियासतों को मिलाकर किया गया है। ठीक है, अब जो जो भोपाल के बारे में बोला जाता है, तो भोपाल क्या था? एक स्वतंत्र राज्य था और इसको पार्ट सी के अंतर्गत रखा गया था। किसके अंतर्गत रखा गया था? पार्ट सी के अंतर्गत इसे रखा गया था। अब आगे अपन बढ़ जाते हैं थोड़ा। देखिए आगे समझिए। अब जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया तो इसकी राजधानी भी बनाई जाएगी। ठीक है, जब मध्य प्रदेश बना दिया गया, कोई नया राज्य बनाया जाता है तो उसके लिए राजधानी भी बनाई जाती है। तो पहले फजल अली आयोग चाहते थे कि जबलपुर राजधानी बनाई जाए। इन्होंने क्या सुझाव दिया था? फजल अली आयोग ने जबलपुर को राजधानी बनाने का सुझाव दिया था। किसने? फजल अली आयोग, जिन्होंने जिनकी सहमति से और जिनकी जो सिफारिशों के आधार पर मध्य प्रदेश का गठन किया गया, तो उन्होंने किसे राजधानी बनाने का सुझाव दिया था? जबलपुर को। लेकिन जबलपुर राजधानी बनी क्या? नहीं। क्यों नहीं बनी? क्योंकि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भोपाल को राजधानी बनाने की सहमति दी। वो क्या चाहते थे? भोपाल को राजधानी बनाई जाए। तो अपने जो मध्य प्रदेश की राजधानी बनाई गई थी वो भोपाल ही है। स्टार्टिंग से जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, तब से ही मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। ठीक है, अब जब अपन देख लेते हैं कि जो 1 नवंबर था, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 मध्य प्रदेश का गठन, पुनर्गठन। इस समय कितने संभाग थे अपने पास? तो इस समय संभाग थे 7। ठीक है, टोटल संभाग कितने थे? 7। और जिले कितने थे? तो जिले थे 43। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, शुरुआती दौर पर जब संभाग कितने थे? तो 7 संभाग थे, और जिले कितने थे? तो 43 जिले थे। अब ये संभाग आगे बढ़ेंगे और संभाग भी बढ़ेंगे और जिले भी बढ़ेंगे, तो इन्हें अपन आगे बढ़ाते हैं। देखिए आगे देखिए, बिल्कुल विस्तार वाइज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अब जैसे आपको इतना तो मैंने बता दिया है कि 1 नवंबर को जब गठन हुआ, 1 नवंबर 1956 को, जब कितने संभाग थे? 7, और जिले कितने थे? 43। अब अपन क्या करेंगे? दोनों को एक साथ नहीं बढ़ाएंगे। पहले अपन संभागों के बारे में समझते हैं कि 7 से लेके आगे कितने संभाग हुए और कितने संभागों को छत्तीसगढ़ में दे दिया गया, और उसके बाद फिर अपन जिलों की बात करेंगे। तो अभी अपन केवल करते हैं संभाग की बात। ठीक है, तो जो संभाग थे, टोटल आपको बताए कितने कितने संभाग थे? 7 थे। अब 7 संभाग कौन कौन से थे? 1 नवंबर सन 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, तब 7 तो संभाग थे, लेकिन कौन कौन से थे ये पूछे गए हैं कई बार एग्जाम में। ठीक है, तो कौन कौन से संभाग थे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इंदौर, इंदौर एक संभाग था जो आज भी है। ग्वालियर, ग्वालियर के बाद जबलपुर, भोपाल और रीवा, ये 5 संभाग तो ऐसे हैं जो आज भी वर्तमान में अपने पास है। ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, भोपाल और रीवा, ये तो आज भी वर्तमान में अपने पास है। ठीक है, इसके बाद और भी हैं 5,
लेकिन अभी वर्तमान में जो स्टार्टिंग में थे ना, उनमें 7 में से 5 तो आज भी अपने पास है। लेकिन स्टार्टिंग में जो 5 के बाद 2 और अन्य संभाग कौन से थे? एक था बिलासपुर और एक था रायपुर। तो उस समय कितने संभाग थे? 7। ठीक है। अब धीरे-धीरे आगे दौर आता गया और संभागों का नया निर्माण होता गया। तो अगला संभाग देखते हैं कब बना? सन 1975 में। 1975 में कौन सा संभाग बनाया गया? तो 1975 में बनाया गया था सागर। ठीक है। फिर अगला संभाग बनाया 1977 में। 1977 में कौन सा संभाग बनाया गया? उज्जैन। ठीक है। 1977 में बनाया गया उज्जैन। ठीक है। तो अब ऐसे संभाग कितने हो गए? गिन सकते हैं अपन। पहले थे 7, फिर 8 हो गया और ये 9 हो गया। ठीक है। फिर 1980 में 2 संभाग बनाए गए। 1980 में कितने संभाग बनाए गए? 2। कौन-कौन से? चंबल और होशंगाबाद। जैसे होशंगाबाद जो है, अब उसे होशंगाबाद के नाम से नहीं जाना जाता। मैं आगे बताऊंगा कि कब उसका नाम परिवर्तित हुआ। तो यहाँ पर फिर 81-82 में एक और संभाग बनाया गया। सन 1981-82 में क्या बनाया गया? एक संभाग बस्तर। तो ऐसे यहाँ तक आते आते अपने पास कितने संभाग हो चुके थे? यहाँ पर हो गए थे अपने पास 7 और 5 12 संभाग। कब तक? सन 1981-82 तक अपने पास 12 संभाग हो चुके थे। इसके बाद संभाग नहीं बनाए गए। ठीक है। तो अब इसके आगे अपन बढ़ते हैं। ठीक है। अब आती है मध्य प्रदेश के पुनर्गठन की बात। कब? 1 नवंबर सन 2000। 1 नवंबर सन 2000। 1 नवंबर सन 2000 को जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, मध्य प्रदेश में से निकालकर एक नया राज्य का निर्माण किया गया। उस राज्य को क्या कहा गया? छत्तीसगढ़। ठीक है। तो उस समय जब छत्तीसगढ़ बनाया गया, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, मतलब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को 2 अलग-अलग भागों में बांटा गया। तब मध्य प्रदेश के पास 12 संभाग थे, उसमें से 3 संभाग किसे दे दिए गए? छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ में चले गए। कौन-कौन से? एक तो था रायपुर, बिलासपुर और बस्तर। ये 3 जो संभाग थे वो किसके पास चले गए? छत्तीसगढ़ के पास चले गए। मध्य प्रदेश के पास कितने संभाग थे? 12। 12 में से 3 चले गए किसके पास? छत्तीसगढ़ के पास। तो फिर सन 1 नवंबर 2000 के बाद मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या कितनी बची? तो संभागों की संख्या बची 9, है ना? ठीक है। 1 नवंबर सन 2000 के बाद तुरंत मध्य प्रदेश के पास 9 संभाग बचे। इसके बाद जो अगला संभाग बना सन 2008 में बना। ठीक है। अगला जो संभाग बना सन 2008 में बना और इस संभाग का नाम क्या था? शहडोल। इस संभाग का नाम था शहडोल। और ये कौन से नंबर का संभाग कहलाया? ये 10वें नंबर का संभाग बना था। ठीक है। अगर क्रम पूछा जाए कि शहडोल कौन से नंबर का संभाग है, तो 10वें नंबर का संभाग है। अब इसके बाद अब ये टोटल संभाग हो गए। अब इसके थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे चलते हैं। सन 2008 में जब संभाग बनाया गया, कौन सा? शहडोल 10वां संभाग। उसी समय सन 2008 में भी कुछ परिवर्तन हुआ था, वो जान लेते हैं। सन 2008 में होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर कौन सा संभाग? होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? नर्मदापुरम। होशंगाबाद संभाग का नाम परिवर्तित करके नर्मदापुरम कर दिया गया। और आज अभी वर्तमान में होशंगाबाद शहर का नाम भी होशंगाबाद नहीं है। तो ये कब परिवर्तित हुआ? फरवरी 2022 में होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। तो अब होशंगाबाद ना तो संभाग है ना ही शहर है, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम। तो ये पूरी बातें हुई अपनी संभाग से रिलेटेड, जो अपन ने शुरुआत से लेके आज तक कितने संभाग आए और कितने संभाग छत्तीसगढ़ में दे दिए गए, वो सारी चीजों को अपन ने चर्चा की। अब इसके बाद आते हैं जिलों की बारी। ठीक है। क्योंकि जब अपना मध्य प्रदेश बनाया गया था 1 नवंबर 1956 को, तब इनके पास जिले कितने थे? 43 जिले थे। ठीक है। कितने जिले थे तब? 43। अब इसकी चर्चा कर लेते हैं अपन। 1 नवंबर सन 1956। 1 नवंबर 1956 में 43 जिले थे और 7 संभाग थे। तो अपन ने संभागों की बात तो कंप्लीट कर चुके हैं। संभाग अपने पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और अब जिले बनाते हैं। ठीक है। अब देखो याद करो, 1 नवंबर 1956 को जिले कितने थे? 43। तो अब अगले जो जिले बने हैं, अगले जिले कब बने हैं?
1972 में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1972 को 2 नए जिलों का निर्माण किया गया। 2 नए जिलों का, एक तो भोपाल और एक राजनांदगांव। ठीक है, भोपाल और एक राजनांदगांव। भोपाल जो था, इससे पहले क्या था, भोपाल सीहोर जो था, सीहोर की एक तहसील था, सीहोर जिले की तहसील था। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जब मध्य प्रदेश बना था 1 नवंबर 1956 को, तब मध्य प्रदेश की राजधानी बना दी गई थी भोपाल। तो क्या तब भोपाल जिला था? तो नहीं, उस समय वो क्या था, सीहोर जिले की तहसील था, लेकिन फिर भी उसे राजधानी बना दिया गया था। भोपाल जो जिला बना कब बना? सन 1972 में। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं अपन। तो आगे, अब ये कितने जिले हो गए अपने पास? देखो 43 थे, 2 जिले ये बने, तो कितने जिले हो गए? 45। अब इसके बाद 45 जिले के बाद कौन कौन से बने? देखो अब मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ। 45 जिले हो गए अपने पास। अब 45 के बाद देखो 10 यहाँ पर बने हैं, 10 जिले ये 1998 में, और फिर उसके बाद 6 जिले बने हैं इधर। तो कितने बने? 10 और 6 16 जिले। तो पहले से थे अपने पास 45 जिले, पहले से अपने पास कितने हो गए थे? 45 जिले, और इसके बाद अपन ने और जिले कितने बना लिए? 16। तो इन सभी को अगर ऐड कर दिया जाए तो टोटल अपने पास कितने जिले हो गए थे? 61 जिले हो चुके थे। ठीक है, 61 जिले हो चुके थे। अब कब तक रहेंगे ये? जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होगा या छत्तीसगढ़ को अलग किया जाएगा, तब तक 61 थे। तो अब अपन जान लेते हैं कि कौन कौन से कब कब बने। तो मई 1998 में, मई 1998 में 10 जिले बनाए गए, जिनमें से अभी वर्तमान में 4 अपने पास है और 6 कहाँ चले गए हैं? छत्तीसगढ़ में। अब वो जो समिति थी, उस समिति का नाम कई बार पूछा जाता है, तो उस समिति का नाम क्या था? BR दुबे समिति के आधार पर जिले बनाए गए थे, उनकी सिफारिश पर। फिर जून, देखो ये मई में बना, अब बना है कब? जून में। तो जून में किसकी सिफारिश पर बनाए गए? तो जून में जो सिफारिश थी वो किसकी थी? सिंहदेव समिति, सिंहदेव समिति की सिफारिश पर बनाए गए। कितने जिले? 6। तो उन 6 में से 3 अभी वर्तमान में अपने पास है, और 3 किसके पास है? छत्तीसगढ़ के पास चले गए। तो टोटल जिलों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाती है? 61। टोटल जिलों की संख्या हो गई 61। ठीक है, जब मध्य प्रदेश बना था कब? 1 नवंबर 1956 को, तब 43 जिले थे। 43 के बाद 72 में 2 बने, 75 हो गए, फिर 98 में बने 16। तो 45 और 16 टोटल कितने हो गए? 61 जिले। अब आगे अपन बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब पूरे विस्तार वाइज मैं आपको बताता हूँ। अब आगे बढ़ जाते हैं अपन। 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश के पास कितने जिले बचे? अब कितने जिले बचे यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कैसे ये 45 और 9 बचे। देखो, जब मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया, तो उससे 16 जिले दे दिए गए। कितने जिले दिए? 16 जिले। 16 जिले और कितने? 3 संभाग उसे दे दिए गए। तो अपने पास टोटल संभाग 12 थे, 12 में से 3 चले गए, तो बचे कितने? 12 में से 3 चले गए, तो अपने पास 9 संभाग बचे। तो संभाग की बात तो क्लियर हो गई। अब अपने पास जिले कितने हो गए थे? 61। 61 में से 16 घटा दी जाए तो बचे कितने? 45। तो 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश में 45 जिले और 9 संभाग बने। कब? अपना जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हो गया और छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया, तब की स्थिति ये बची थी कि 45 जिले और 9 संभाग थे। अब इसको अपन आगे बढ़ाते हैं कि और कौन से जिले कब कब बनाए गए। ठीक है, अब आता है 15 अगस्त। 15 अगस्त सन 2003। 2003 में 3 नए जिले बनाए गए। 15 अगस्त 2003 में नए 3 जिलों का गठन किया गया, और वो 3 जिले कौन कौन से थे? बुरहानपुर जो कि खंडवा से निकाला गया, अशोकनगर जो कि गुना से निकाला गया, और अनूपपुर जो कि शहडोल से निकाला गया। देखिए नीचे पूरा डिटेल में आपके लिए लिखा हुआ है, आप इसके नोट्स भी बना सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बुरहानपुर जो निकाला गया वो निकाला गया कहाँ से? खंडवा जिले से। और अशोकनगर जो निकाला गया वो कहाँ से निकाला गया? गुना से। और अनूपपुर जो निकाला गया, अनूपपुर कहाँ से निकाला गया? शहडोल से। तो इस प्रकार से 3 नए जिलों का गठन किया गया। तो अपने पास पहले थे 45 और 3 ये, तो कितने जिले हो जाएंगे अब? 45 और 3 48। तो यहाँ पर आते आते अपने पास कितने जिले हो गए?
48 जिले हो गए। लेकिन अब इसके बाद क्रम वाइज पूछे गए हैं कई बार कि 49वां जिला कौन सा है, 50वां जिला कौन सा है, तो ये अपने को याद रखना है। ठीक है, अब 49वां और 50वां में आपको याद करवाता हूँ। देखो 48 तो जिले हो गए। अब 17 मई 2008 में दो नए जिले बने थे, 2008 में दो नए जिले बने। तो यहाँ पे 17 मई को एक जिला बना और 24 मई को अगला जिला बना। ठीक है, मई महीने में ही है लेकिन कुछ दिन का फर्क है। तो 17 मई को बना अलीराजपुर, और अलीराजपुर कहाँ से निकाल के बनाया गया? अलीराजपुर झाबुआ जिले से अलग करके 49वां जिला बनाया गया। कौन से नंबर का बनाया गया? 49वां जिला। इसलिए पूछा जाता है 49वां, 50वां, 51वां, 52वां जिला कौन सा है? तो बताना पड़ेगा 49वां कौन सा है? अलीराजपुर, जो झाबुआ से निकाल कर बनाया गया। अब अगला आता है 50वां जिला कौन सा? तो 50वां जिला जो है, 50वां जिला वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा 50वां जिला सिंगरौली। और सिंगरौली कहाँ से निकाला गया? तो सिंगरौली निकाला गया सीधी से, सीधी से निकालकर सिंगरौली को 50वां जिला बनाया गया। इसके बाद 51वां जिला बनाया गया। तो 51वां जिला बनाया गया है 16 अगस्त 2013 को। 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा 51वां जिला बनाया गया। कौन सा? आगर मालवा। और आगर मालवा कहाँ से निकाला गया? शाजापुर से, शाजापुर से अलग करके इसे 51वां जिला बनाया गया। ठीक है, कौन से नंबर का है? 51वां जिला इसे बनाया गया। अब अगला देखते हैं 52वां जिला कौन सा है? 51 जिले हो गए अभी वर्तमान में अपने पास। अब अभी सॉरी वर्तमान में नहीं, अभी अपन जहां तक पढ़ के आए वहां तक 51 है ना। अब 52वां जिला बनाया गया। अब 52वां जिला देखो बनाते हैं। तो 52वां जिला कब बना? 1 अक्टूबर सन 2018 को निमाड़ी, निमाड़ी नाम से एक नया जिले का गठन किया गया। और निमाड़ी निकाला गया था टीकमगढ़ से अलग करके। कौन सा जिला बनाया गया? तो ये 52वां नंबर का जिला बनाया गया। ठीक है, तो कितने जिले हो गए वर्तमान में? 52। तो अभी भी वर्तमान में अपने पास 52 जिले हैं। ठीक है, तो 52 जिले के बाद आगे कुछ जिले हैं जिन्हें जो शिवराज सिंह जी है उन्होंने एक जिले की नई घोषणा कर दी है। और आगे कुछ और जिले हैं 4 जो कि प्रस्तावित है, उन सभी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो अभी अपने पास संभाग कितने हैं जो होना चाहिए टोटल? तो अपने पास संभाग है 10। ठीक है, पूरे क्लियर डाटा बता देता हूँ। संभाग कितने हैं? 10। और जिले कितने हैं? 52। ठीक है, अब इसके बाद प्रस्तावित भी संभाग है और जिले भी प्रस्तावित है, और एक जो जिला है जिसकी घोषणा कर दी गई है लेकिन उसे ऐड कब किया जाएगा इसकी अभी जानकारी पर्याप्त नहीं है। तो अगला जो जिला है वो कौन सा है? तो मैं आपको बताता हूँ, ये है रीवा से निकालकर महूगंज। ठीक है, रीवा से निकालकर महूगंज। देखिए आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो वो कौन सा जिला है? कब करा गया? 4 मार्च को। 4 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कहां से निकाला गया? रीवा से। रीवा पहले से एक जिला है और रीवा संभाग भी है। तो रीवा से निकालकर महूगंज, महूगंज नामक एक राज्य बनाया, सॉरी, महूगंज नामक एक अलग से जिला बनाया गया और उसे अपने राज्य में जोड़ा गया। तो वो अपने राज्य में से है वो तो कौन सा नंबर का जिला कहलाएगा वो? राज्य में एक नया जिला कौन सा बन गया? तो वो बन गया 53वां जिला। ठीक है, कौन से नंबर का? 53वां जिला बन गया। तो यहाँ पर इसकी घोषणा हो गई। अब सन 2020 से ही कुछ जिले जो है कि प्रस्तावित हैं। तो बताए जा रहे हैं कितने जिले प्रस्तावित है? 4। तो 4 कौन कौन से जिले हैं वो? तो एक तो है बागली, बागली जो कि कहाँ से है? देवास से। ठीक है, अब इसमें ध्यान से अपने को याद रखना है कि जो बागली है वो कहाँ से है? देवास से। बागली जो नया जिला बनाया जाएगा वो देवास से निकल कर ये प्रस्तावित है। और अगला जो है, अगला है चाचौड़ा। तो चाचौड़ा कहाँ से निकाल के बनाया जाएगा? गुना से। फिर अगला जो है वो कौन सा है? नागदा। और नागदा कहाँ से निकाला जाएगा? उज्जैन से। और अगला है मेहर। तो मेहर कहाँ से निकाला जाएगा? सतना से। ऐसे 4 जिले और प्रस्तावित किए गए हैं जो कि आगे गठित किए जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं अपन। अब प्रमुख राजधानियां, मध्य प्रदेश में प्रमुख राजधानियों के बारे में कई बार पूछा जाता है कि इसकी प्रमुख राजधानियां कौन सी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि प्रमुख राजधानियां कौन सी है। ठीक है, प्रमुख राजधानियां। तो मध्य प्रदेश में अगर बोला गया इसकी प्रशासनिक राजधानी क्या है?
मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी है भोपाल। अगर बोला गया संस्कार राजधानी या सांस्कृतिक राजधानी तो वो है जबलपुर। आर्थिक या जो खेल राजधानी का वर्णन किया गया तो वो रहेगी इंदौर। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। अगर बोला गया ऊर्जा राजधानी क्या है, ऊर्जा राजधानी, तो ऊर्जा राजधानी में किसका नाम आएगा, ऊर्जा राजधानी में आएगा सिंगरौली। ऊर्जा राजधानी कौन सी है, सिंगरौली। और अगर बोला गया ग्रीष्मकालीन राजधानी तो पचमढ़ी है, और संगीत राजधानी है मैहर। यह अपने पास विशेष राजधानियां हैं जो कई बार एग्जाम में पूछ ली गई हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। अब कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मध्य प्रदेश जो है उनको किन किन अन्य उपनामों से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहा जाता है, हीरा प्रदेश कहा जाता है, हीरा होने की वजह से, क्योंकि अपने पास हीरे की खानें भी हैं, है ना। हृदय प्रदेश, हीरा प्रदेश, वनों का राज्य, मध्य प्रदेश में अधिकतर वन है, इस वजह से वनों का राज्य भी कहा जाता है, तेंदुआ राज्य भी कहा जाता है ना, भेड़िया राज्य भी, टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, सर्वाधिक नदियां होने के कारण नदियों का मायका कहा जाता है, तेंदुपत्ता होने के कारण तेंदुपत्ता राज्य, गिद्ध राज्य, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है इसलिए राष्ट्रीय उद्यानों वाला राज्य भी कहा जाता है, घड़ियाल राज्य। ऐसे कई विशेष उनके नाम उपनाम दिए गए हैं। अब आगे अपन चर्चा करते हैं इस बात विषय पर। आगे आइए, आगे अब भौगोलिक स्थिति के बारे में कई बार क्वेश्चन आते हैं कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति कैसी है। तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है किसका, मध्य प्रदेश का, अक्षांशीय विस्तार जो है 21 डिग्री 6 से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश से। ठीक है, ये विशेष तौर पे याद रखना है, 21 डिग्री 6 से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश से। और अगर पूछा गया कि इसका जो पूर्वी देशांतर है वो कितना है, तो पूर्वी देशांतर है 74 डिग्री 9 से 82 डिग्री 48, ये है पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये विशेष रूप से याद रखना है। अब पूछा जाता है कई बार कि मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश में उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, कहाँ से, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो ये है केवल 605 किलोमीटर। कितनी है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605 किलोमीटर की। और अगर पूछा गया कि पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम, तो ये है केवल 870 किलोमीटर। मतलब फिर भी ये ज्यादा है, लेकिन जो उत्तर से दक्षिण वाली है वो कम है ना। अब आगे अपन बढ़ जाते हैं। जो क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं वो ही अपन इस टॉपिक में चर्चा कर रहे हैं। अब पश्चिम से पूर्व मध्य प्रदेश का जो समय अंतराल है वो कितने मिनट का है, तो वो है 34 मिनट का। ठीक है, ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में। पश्चिम से पूर्व मध्य प्रदेश में 34 मिनट का 34 मिनट का समय अंतराल है। और अब मानक समय रेखा के बारे में पूछा जाता है कि जो मानक समय रेखा है, भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, है ना, 82 से 1/2 डिग्री सिंगरौली से होकर गुजरती है। कहाँ से, सिंगरौली से। और मैंने आपको बताया सिंगरौली कहाँ से निकालकर जिला बनाया गया, तो सीधी से निकालकर इसे 50वां जिला बनाया गया था। अब मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के बारे में क्वेश्चन आते हैं कि मध्य प्रदेश के कितने पड़ोसी राज्य हैं, तो मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के कितने पड़ोसी राज्य हैं, 5। अब इसमें इसकी दिशाएं पूछी जाती है कि कौन सी किस दिशा में, इसे अपन मान लिए जाए ये 4 दिशाएं हैं, तो पूरब, पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो किस किस दिशा में है, जैसे अगर पहला नाम दिया गया उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम मतलब इस दिशा में कौन सा है, तो इस दिशा में है राजस्थान। ठीक है, इस दिशा में है राजस्थान, जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये कौन सा बोला गया, उत्तर पश्चिम में कौन सा है, तो राजस्थान है। अगर बोला गया उत्तर, उत्तर दिशा में कौन सा है, तो उत्तर दिशा में उत्तर प्रदेश है। उत्तर दिशा में उत्तर प्रदेश मतलब यहाँ पर क्या है, उत्तर प्रदेश, उत्तर दिशा में उत्तर प्रदेश। पूर्व में क्या है, अगर बोला गया पूर्व में, तो पूर्व में क्या है, पूर्व में है छत्तीसगढ़। पूर्व दिशा किधर, इधर, तो पूर्व में है ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा छत्तीसगढ़। दक्षिण, दक्षिण मतलब नीचे, तो यहाँ पर क्या है, महाराष्ट्र। और पश्चिम, पश्चिम मतलब यहाँ पर क्या है, गुजरात। तो ऐसे अलग अलग दिशाओं के बारे में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश को कितने राज्यों की सीमा छूती है, तो कितने राज्य है, 5। ठीक है, 5 कौन कौन से राज्य हैं वो, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। अब इसमें जो विशेष क्वेश्चन है जो कई बार बने हैं वो क्या है
कि जो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा है, मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा वो कौन सी नदी बनाती है? ताप्ती नदी। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी बनाती है और उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा निर्धारित की जाती है। अब आगे अपन बढ़ जाते हैं। अब मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति के बारे में कई बार क्वेश्चन आया है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो कृषि प्रधान है। दलहन उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश में लगभग 20 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में हीरा, मैग्नीज, तांबा में प्रथम स्थान मिला है। अब विशेष क्वेश्चन अब आए हैं कि मध्य प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं उनको मध्य प्रदेश के कितने जिले स्पर्श करते हैं? ये विशेष क्वेश्चन है। पड़ोसी राज्य और उनसे लगने वाले जिले पर एक नजर। ठीक है, अपने मध्य प्रदेश के जो जिले हैं, मध्य प्रदेश के जिले वो जो पड़ोसी राज्य उनको कितने जिले छूते हैं? तो सबसे ज्यादा जो मध्य प्रदेश के जिले हैं वो किसको छूते हैं? उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को कितने? 13 जिले। अपने मध्य प्रदेश के जो 13 जिले हैं वो उत्तर प्रदेश की सीमा को साझा करते हैं। राजस्थान को कितने हैं? 10, गुजरात को है 2, महाराष्ट्र को है 9 और छत्तीसगढ़ को कितने हैं? छत्तीसगढ़ को है 7, है ना। तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं। आगे बढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ छत्तीसगढ़ को कितने हैं? 7, है ना। ये जो महाराष्ट्र था इसको 9 थे और छत्तीसगढ़ को कितने थे? 7। तो ऐसे जिलों के बारे में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के कितने जिले अन्य राज्यों के आजू बाजू के राज्यों को स्पर्श करते हैं? तो जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को 13 जिले साझा करते हैं और राजस्थान को 10, गुजरात को 2, महाराष्ट्र को 9 और छत्तीसगढ़ को 7। इस प्रकार से अपन आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे आती है जलवायु। मध्य प्रदेश की जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। ठीक है, जलवायु। तो मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो कैसी जलवायु है? तो उष्ण कटिबंध मानसूनी जलवायु है। उष्ण कटिबंध मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंध मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अगला है मालवा के पठार में। अब मालवा के पठार में अगर पूछा गया तो आदर्श जलवायु पाई जाती है। मालवा के पठार में आदर्श जलवायु। उत्तर के मैदान में कौन सी जलवायु है? तो उत्तर के मैदान में विषम जलवायु है ना। वर्षा अगर पूछा गया मध्य प्रदेश में वर्षा कितनी होती है? तो मध्य प्रदेश में जो वर्षा है औसतम 112 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में होती है और न्यूनतम वर्षा गोहद में होती है। और ये गोहद कहाँ पर है? गोहद है भिंड में। कहाँ पर? भिंड में। ठीक है, इसको अपन आगे बढ़ा देते हैं। कई क्वेश्चन आते हैं इस बारे में। अब कर्क रेखा, कर्क रेखा के बारे में क्वेश्चन आता है। कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा से रिलेटेड, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मालवा के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मालवा के मध्य से गुजरती है। माही नदी जो है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और कर्क रेखा से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है और ये सभी 14 जिलों के नाम यहाँ पर विस्तार पूर्वक दिए गए हैं। ये जो 14 जिलों है इसमें से क्या गुजरती है? कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। इन जिलों के नाम भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आगे अपन बढ़ जाते हैं। अब विशेष क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रशासनिक स्थिति कैसी है? जैसे संभाग कितने हैं, जिले कितने हैं, तो इस बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि अगर क्वेश्चन पूछा गया कि संभाग जिसे कहता है जिलों का समूह, तो कितने हैं ये? 10 है। जिले कितने हैं? तो 52 है। विकासखंड कितने हैं? तहसीलों का समूह 313 है। तहसील कितनी है? तो तहसील के बारे में पूछा गया तो 428 है। आगे ग्राम पंचायत कितनी है? तो ग्राम पंचायत कितनी है? ग्राम पंचायत है 23,922। नगर निगम 16 और +2 प्रस्तावित है। नगर पालिकाएं 98 है और कुल ग्राम 54,903 है। 54,903। ठीक है, अब आगे अपन बढ़ जाते हैं। न्यायिक स्थिति, विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं। अब
इस बारे में एग्जाम में कई बार पूछे गए। मध्य प्रदेश जो हाई कोर्ट है इसकी स्थापना कब की गई? तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो स्थापना है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना जब मध्य प्रदेश गठित हुआ था 1 नवंबर 1956 को तभी कर दी गई थी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना 1 नवंबर 1956 को जबलपुर में की गई थी, ठीक है। लेकिन इससे पहले का अगर क्वेश्चन पूछा जाए 1 नवंबर 1956 से पहले हाई कोर्ट कहाँ था? तो पहले जो हाई कोर्ट था नागपुर में था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भवन के जो वास्तुकार थे वो कौन थे? हेनरी इरविन थी। और मध्य प्रदेश की जो 2 खंडपीठ है वो कौन कौन सी है? तो वो इंदौर है और ग्वालियर है, ठीक है। मध्य प्रदेश की 2 खंडपीठ, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो 2 खंडपीठ है वो कौन कौन सी है? एक तो इंदौर है और एक ग्वालियर, और इसको स्थापित कब किया गया था? 1968 में। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की एक खंडपीठ जो कि प्रस्तावित है वो कौन सी है? भोपाल। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की एक तीसरी खंडपीठ है जो प्रस्तावित है तो भोपाल है। और जबलपुर हाई कोर्ट भवन, ये मुख्य क्वेश्चन है कि जबलपुर, ठीक है, जबलपुर हाई कोर्ट भवन का निर्माण किसने कराया? तो राजा गोकुल दास जी के सहयोग से कराया गया था, ठीक है। आगे अपन बढ़ जाते हैं। अब आगे की जो जानकारी बहुत विशेष है, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है ना, तो ये विशेष जानकारी है, मैं आपको बताता हूँ। अब मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है तो छिंदवाड़ा है, और अगर बोला गया सबसे छोटा जिला तो निमाड़ी है, ठीक है। अब आगे अपन बढ़ जाते हैं। जनसंख्या और साक्षरता के बारे में समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है, कौन से आंकड़ों के अनुसार? तो ये आंकड़े बोले जाएंगे, तो ये आंकड़े कौन से वाले? सन 2011 के आंकड़े, क्योंकि सन 11 के बाद 21 में जो जनगणना हुई वो लॉकडाउन होने की वजह से पूरी प्रॉपर ठीक तरीके से नहीं हो पाई। तो जो आंकड़े हैं सन 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या है 7.26 करोड़। मध्य प्रदेश में अधिकतम जो जनसंख्या है वो इंदौर में निवास करती है, और जो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है वो कौन सा है? निमाड़ी है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला वाला जो कौन सा है? इंदौर, और न्यूनतम वाला है निमाड़ी। साक्षरता दर देख लेते हैं, तो मध्य प्रदेश की जो साक्षरता है वो कितनी है? 69.35%। अधिकतम साक्षरता वाला जो जिला है वो कौन सा है? जबलपुर है। लगभग 81% लोग वहां पर साक्षर है, और सबसे कम साक्षरता वाला है अलीराजपुर, यहाँ पर केवल 36% लोग ही साक्षर है। अब आगे अपन इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। लिंगानुपात, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिंगानुपात, लिंगानुपात में जो वर्तमान में मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है वो कितना है? 931। लिंगानुपात का मतलब 1000 पुरुषों में 931 महिलाएं हैं। और मध्य प्रदेश का जो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो बालाघाट में है, और कितने यहाँ पर? 1000 पुरुषों में 1021 महिलाएं हैं। और भिंड का लिंगानुपात सबसे कम है। भिंड का लिंगानुपात कितना है? 837। यहाँ पर 1000 पुरुषों की तुलना में 837 ही महिलाएं हैं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन आते हैं जनसंख्या वृद्धि। सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि हुई है वो किस जिले में हुई है? तो इंदौर में हुई है। और न्यूनतम जनसंख्या देखो सर्वाधिक कहाँ पर हुई है? सर्वाधिक हुई है इंदौर में, और न्यूनतम हुई है अलीराजपुर में, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला इंदौर है, और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला अनूपपुर है। अब आते हैं अपन जनसंख्या घनत्व पे। तो जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 236 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो भोपाल का है, और सबसे कम जो है वो डिंडोरी का है ना। सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है भोपाल का, और कम किसका है? डिंडोरी का है। आगे बढ़ जाते हैं अपन। अब केंद्रीय बिंदु, विशेष क्वेश्चन आए हैं। अब केंद्रीय बिंदु जो है वो किसे किसे बोला जाता है? तो केंद्रीय बिंदु जो है मध्य प्रदेश का, अखंड भारत का जो केंद्रीय बिंदु अगर पूछा गया, अखंड भारत का केंद्रीय बिंदु, तो ये किसे कहा जाएगा? बरसाली, जो कि किस जिले में है? बैतूल में है। अखंड भारत का केंद्रीय बिंदु बरसाली बैतूल को माना जाता है।
अगर क्वेश्चन आता है भारत, भारत की भौगोलिक स्थिति से मध्य बिंदु किसे कहा जाएगा, तो मनोहर ग्राम को कहा जाएगा। और ये कहाँ पर है, करौंदी, जिला कौन सा है, कटनी, करौंदी जो कि जिला कटनी में। अब ये जो मनोहर ग्राम है, इसका नाम किस पर रखा गया है, तो इसका नाम जो है मनोहर ग्राम जो है, नामकरण मनोहर ग्राम, मनोहर ग्राम नामकरण राम मनोहर लोहिया के नाम पर किया गया है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु क्या है, तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु क्या आएगा, देखो पृथ्वी भी एक ग्रह है और मंगल भी एक ग्रह है, तो इससे याद रख सकते हैं कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ मंदिर जो कि कहाँ पर है, उज्जैन में है। अब भारत, वर्तमान में भारत का केंद्र बिंदु बोला तो विदिशा आएगा, और अगर मध्य प्रदेश का बोला तो सागर आएगा। ठीक है, इसको विशेष ध्यान रखना है। वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु विदिशा है और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कौन सा है, सागर है। आगे अपन बढ़ जाते हैं, विशेष क्वेश्चन आए हैं। अब इसमें पूछे जाते हैं क्वेश्चन, सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग है, सर्वाधिक सॉरी क्षेत्रफल वाला ले लेते हैं पहले, साक्षरता वाला तो जबलपुर अपन आखिरी में लेंगे। सबसे पहले सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग तो कौन सा है, जबलपुर। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला तो संभाग कौन सा है, तो शहडोल। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जबलपुर है, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला शहडोल है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है, इंदौर। न्यूनतम न्यूनतम जनसंख्या वाला कौन सा है, शहडोल। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला कौन सा है, चंबल। और सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है, जबलपुर। तो ये विशेष टाइप को अपन ने इस वीडियो में किए हैं। काफी क्वेश्चन अपन इस वीडियो में करना सीखे हैं। देखो कहाँ से कहाँ तक अपन करते हुए आए हैं इसमें। देखो अपना ये टॉपिक काफी बड़ा था जो अपन ने स्टार्ट किया है। बिल्कुल अपन कहाँ से आए, मध्य प्रदेश की स्थिति से। फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज बता देता हूँ। मध्य प्रदेश की स्थिति से लेकर आए हैं, पार्ट ए बी सी को अपन ने तैयार किया। इसके बाद अपन ने भोपाल को राजधानी बनाया। इसके बाद कितने संभाग थे, कितने जिले थे, कैसे कैसे जिले बने, कैसे संभाग बने, इन सभी बातों पर चर्चा करते हुए अपन ने आए हैं। इसके बाद जिले बने, जिले के बाद कौन कौन से जिले कब बने, इनके बारे में चर्चा की है। फिर इसके बाद क्या आया है अपने पास, मुख्य जो प्रस्तावित जिले हैं उनके बारे में चर्चा हो चुकी है। राजधानियों के बारे में कि जो मुख्य राजधानियां उनके बारे में हो गया, मध्य प्रदेश के उपनाम हो गए हैं। भौगोलिक स्थिति के बारे में कई बार क्वेश्चन आते हैं, ये भी अपना कंप्लीट है। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के बारे में बात हो चुकी है। मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति कंप्लीट हो चुकी है। कौन से जिले कितने जिले स्पर्श करते हैं ये हो चुके हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की प्रशासनिक स्थिति मुख्य क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट हो चुके हैं। न्यायिक स्थिति, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के बारे में बात हो चुकी है। ठीक है, अब क्या हुआ है, मध्य प्रदेश की जो मुख्य जानकारी है इसके बारे में काम हो गया है। जनसंख्या से रिलेटेड, साक्षरता से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन बनते हैं, ये भी हो चुके हैं। लिंगानुपात विशेष क्वेश्चन जनसंख्या वृद्धि के बारे में हो चुका है और जनसंख्या घनत्व के बारे में भी हो चुका है। केंद्र बिंदु से कई बार क्वेश्चन बने जो अपन ने इस टॉपिक में क्लियर किया, ये भी हो चुका है। और विशेष क्वेश्चन जो थे अंत में किए। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, ये पूरा बेसिक टाइप आपका क्लियर हो जाएगा। अगर ये बेसिक चीजें आपको पता है तो काफी एग्जाम में आपको सहायता प्रदान हो सकती है। ठीक है, अगर आपको वीडियो देखने से कुछ याद हुआ है तो वीडियो में कमेंट करके बताना ना भूलें। वीडियो